प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके ऑब्जेक्टिव करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल डिप्लोमा यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या नलिनी लोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं वह क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है या ललित रचना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक निबंध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में या फिर महाभारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कामसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 1:40 और हम शूट कर रहे हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कहानी में चंद्रकार, इस सब यहाँ पर कोमा होगा, त्रिकोण, दंतुर कला। तो कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुर, वर्ता लाकर आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए नख से, मुख से, ऑप्शन सी नाक से एंड ऑप्शन डी आँख से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नख से। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? दांत, नाखून, पेड़ या फिर कुत्ता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाखून इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आर्यों के पास था लोहे के अस्त्र थे, घोड़ा भी था या फिर यहाँ पर अस्त्र का मतलब सभी अस्त्र, इनमें से सभी। आर्यों के पास था, ऑप्शन ए में है लोहा का अस्त्र, घोड़ा, ऑप्शन सी में है शस्त्र, मतलब ऑप्शन सी में का अस्त्र, लोहे का अस्त्र था उसके पास, घोड़ा भी था, लोहे का अस्त्र भी था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कर लीजिएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? ऑप्शन ए में पतंजलि ने, कालिदास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एंड नलिनी लोचन शर्मा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कालिदास ने। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी परस्पर पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर, एटम बम पर? तो इसका आंसर हो जाएगा एटम बम पर, डी। क्वेश्चन नंबर 10। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना, उपाध्याय, कहानी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना में भी अपना लेखन किए हैं, उपाध्याय भी किए हैं, निबंध भी किए हैं, कहानी नहीं किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, माटी की मूर्ति ये नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 12, द्विवेदी जी ने न्यूजीलैंड अपराधी किसे कहा? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। द्विवेदी जी ने यहाँ पर हो जाएगा न्यूलैंड नहीं होगा, न्यूलैंड के जगह हो जाएगा निर्लज। निर्लज द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को, चोर को, बदमाश को, नाखून को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, दोनों ऑप्शन सेम ही है, नाखून को। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, वात्स्यायन की है, पतंजलि की है या रामानुज की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वात्स्यायन की। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत क्या है? उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है? महाभारत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुराण है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, जर्मनी, केकई देश, गांधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गौड़ देश। क्वेश्चन नंबर 16, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में है या जापान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था, त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था या कुछ नहीं? तो हम सभी जानते हैं दधीचि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। और अगले पर चलते हैं, महावीर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1907 में, 1909 में या 1911 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1907 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसमें बोल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, छपरा बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समस्तीपुर बिहार, जो कि गलत है, छपरा बिहार जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बलिया उत्तर प्रदेश। 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है या किसे कहा जाता है? महादेव, जो कि गलत है, विष्णु, ये भी गलत है, इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है, ब्रह्मा भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? 1953 में, 1957 में, 1959 में या फिर 1961 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1961 में। अशोक के फूल किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की या गुणाकर मूले की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 24, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1979 दिल्ली, 1984 लखनऊ, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1979 में दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, नागरी लिपि के लेखक कौन है? हमने ये क्वेश्चन अगले अध्याय का दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुणाकर मूले। नलिनी विलोचन शर्मा नहीं होगा, भीमराव अम्बेडकर ये भी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। तो इस प्रकार हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।